हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रेंच की ये सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा था। अल्फ़ाबेट में कैसे कॉन्सोनेंट होते हैं, उनका प्रोनाउंस क्या रहेगा, इसके अलावा वोवेल्स क्या होते हैं, वो मैंने विस्तार से आपको बताए थे और कुछ एग्ज़ाम्पल भी मैंने आपको दिए थे। ये हमारी सेकंड क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। देखिए, इंग्लिश में आर्टिकल होते हैं दो। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल वो होते हैं जहाँ हमें पता हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हमें पहले से ध्यान में रहता है कि हम जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो सामने वाले को भी पता है और हमें भी पता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल वहाँ पे यूज़ होते हैं जब हमें उसके बारे में पता नहीं हो और नॉर्मली हम उसके बारे में बता रहे हैं, तब वहाँ पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे ए और एन। अब आते हैं हम फ्रेंच पे। तो फ्रेंच में भी दो अलग अलग आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि जैसे इंग्लिश में हम देखें तो द जो यूज़ होगा वो सब जगह यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर फेमिनाइन हो या सिंगुलर मैस्कुलाइन हो, या कोई वोवेल से स्टार्ट होता हो या कोई प्लूरल हो, वहाँ पे हम द लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंच में इसके लिए सारा अलग अलग है। अगर मैस्कुलाइन होगा तो अलग है, फेमिनाइन होगा तो अलग है, और अगर वोवेल से स्टार्ट होता हो कोई या साइलेंट एस से स्टार्ट होता हो तो भी अलग रहेगा, और प्लूरल के लिए भी। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बता देता हूँ। सबसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये अलग अलग चार आर्टिकल है। सबसे पहला है ल। देखिए, जो ल यूज होगा वो हमेशा यूज होगा जब कोई भी नाउन मैस्कुलाइन हो और सिंगुलर हो, जिसकी गिनती एक हो। तब वहाँ पे क्या यूज होगा? जब हम एक की बात करेंगे तब वहाँ पे यूज होगा ल, एल ई। इसका प्रोनाउंस क्या रहेगा? ल। जैसे अगर हमें बोलना हो द बुक, तो हम क्या बोलेंगे? ल लीव्र। बुक को फ्रेंच में क्या बोलते हैं? लीव्र। ल लीव्र। सेकंड है फेमिनाइन सिंगुलर के लिए ला, एल ए, ला। अगर हमें बोलना हो द टेबल, तो फ्रेंच में हम क्या बोलेंगे? ला ताब्ल, ला ताब्ल। थर्ड में अगर देखें तो जहाँ पे वोवेल्स, जो मैंने आपको 6 वोवेल्स बताए थे, उनमें से 5 वोवेल्स ए, ई, आई, ओ और यू। इसके अलावा अगर साइलेंट एच, जहाँ कोई भी वर्ड से पहले आता हो और वहाँ पे आर्टिकल लगाना हो, तब हम थर्ड वाला आर्टिकल लगाएंगे ल अपोस्ट्रोफी में। मतलब इसका क्या प्रोनाउंस हो जाएगा? ल। जैसे अगर हमें बोलना हो द स्कूल, द स्कूल को फ्रेंच में बोलते हैं एकोल। तो यहाँ पे इसके सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है? सबसे पहला क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो ई एक वोवेल्स है और यहाँ पे थर्ड वाला ये लगेगा एल, तो ये बन जाएगा लेकॉल। क्या बन जाएगा? लेकॉल। द स्कूल, लेकॉल। थर्ड में कोई भी हो, जैसे फोर्थ में जैसे मैस्कुलाइन सिंगुलर या चाहे मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो या वोवेल से स्टार्ट होता हो, अगर वो प्लूरल है तो वहाँ पे क्या यूज होगा? ले, एल ई एस। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? ले। ये वहाँ पे यूज होता है जब कोई भी नाउन प्लूरल हो। अगर हमें बोलना हो द बुक्स, तो हम क्या बोलेंगे? ले लीव्र, ले लीव्र। चलिए हम सेकंड आर्टिकल पे चलते हैं। सेकंड आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल। जब हमें
किसी के बारे में ध्यान नहीं हो और तब हम ऐसे नाउन की बात कर रहे हैं। देखिए, होता यह है कि फर्स्ट हम किसी नाउन के बारे में जैसे बात नहीं हो, पता नहीं हो, तो अब हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। लेकिन एक बार बात हो जाने के बाद में वहाँ पे हम फिर डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं। तो अगर मैं आपको इनडेफिनेट आर्टिकल की बात बताऊं तो इसमें 3 अलग अलग आर्टिकल हैं। मैस्कुलाइन के लिए अलग है, फेमिनाइन के लिए अलग है, और अगर प्लूरल होगा तो उसके लिए अलग है। सेकंड आर्टिकल में हमें ये देखना नहीं पड़ेगा कि अगर वो वोवेल से स्टार्ट होता हो या ना होता हो, अगर इसको बस 2 जेंडर में ही बांटना होता है। फर्स्ट अगर बात करें तो ये इसका प्रोनाउंस है अ। यू एन को हम क्या कहेंगे? अ। अगर हमें बोलना हो अ बुक तो हम क्या बोलेंगे? अ लीव्र। अ लीव्र मीन्स एक बुक। सेकंड, अगर जब कभी कोई भी नाउन फेमिनिन हो तब वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? यून। यू एन ई, यून। अगर हमें बोलना हो अ टेबल, अ टेबल, तब हम क्या कहेंगे? यून ताब्ल। फ्रेंच में टेबल को क्या कहते हैं? ताब्ल। यून ताब्ल। लेकिन थर्ड में अगर देखें तो नाउन जब प्लूरल हो तब हम यूज़ करते हैं दे, डी ई एस, दे। अगर हमें सम बुक्स बोलना हो, देखिए यहाँ पे ए या एन जैसे यूज होता है वैसे ही दे का मतलब, या जो हमने डेफिनेट में ले का मतलब पढ़ा था वहाँ पे होता है सम। तो अगर हमें बोलना हो सम बुक्स तो हम क्या कहेंगे? दे लीव्र। दे लीव्र। फ्रेंच में एक इसमें और थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी हमें कुछ प्लूरल बनाना हो तो इंग्लिश की तरह वर्ड के पीछे एस लगेगा, लेकिन उसका प्रोनाउंस नहीं होगा। जैसे बुक्स बोलते हैं तो लीवर्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे? दे लीव्र। यहाँ जो आगे आर्टिकल लग रहा है वही एक सिंबल रहेगा कि वो प्लूरल है। तो ये मैंने आपको अलग अलग आर्टिकल पढ़ा दिए हैं। डेफिनेट आर्टिकल में ल, ला, ल अपोस्ट्रोफी और ले। ऐसे ही इनडेफिनेट में क्या रह जाएगा? अ, यून और दे। चलिए अब हम इसके थोड़े से वर्ड देख लेते हैं, वोकेबलरी देख लेते हैं कि ये हमें यूज़ कैसे करना है और कहाँ कहाँ यूज़ होगा। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको इसमें समझ में आएगा। वोकेबलरी करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से हमारे से यहाँ से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिएगा। मैं आपको ज़ीरो लेवल से फ्रेंच सिखा रहा हूँ। जो भी बिगिनर हो, जिनको अभी तक फ्रेंच का कुछ भी नहीं आता, वो मेरी फर्स्ट वीडियो देखकर इस सेकंड वीडियो पर आ सकते हैं। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स रहेगा। चलिए हम चलते हैं वोकेबलरी पर। यहाँ पे मैंने आपके लिए अलग अलग वोकेबलरी लिख दी है, ये आप ध्यान से देखिए। मैंने आपको इसकी इमेज के साथ में अटैच किया है। इसका प्रोनाउंस भी मैंने लिखा है और इंग्लिश के साथ में भी लिखा है। सबसे पहले है द एप्पल। द एप्पल, इसको हम फ्रेंच में क्या कहेंगे? ला पोम। ला पोम। सेकंड, द बुक। ल लीव्र। ल लीव्र। द हाउस। ला मेजों। ला मेजों। द कैट। ल सा। ल सा। द डॉग। ल सिए। ल सिए। द कार। ला व्यात्यूर। ला व्यात्यूर। अगर हमें बोलना हो
द फ्लावर तो हम क्या कहेंगे? ला फ्लर, ला फ्लर। द कॉफी, ल कैफे, ल काफे। द टेबल, ला ताबल, ला ताबल। द पेन, ल स्टीलो, ल स्टीलो। द चेयर्स, ला सेज, ला सेज। द ब्रेड, ल पें, ल पें। द डोर, ला पोर्त, ला पोर्त। द विंडो, ला फनेत्र, ला फनेत्र। अगर हमें बोलना हो द बैग तो हम क्या कहेंगे? ल साक, ल साक। द बोतल, ला बुताई, ला बुताई। द फोन, ल टेलीफोन, ल टेलीफोन। द की, अगर हमें बोलना हो द की तो क्या प्रोनाउंस कर रहेगा? ला क्ले, ला क्ले। द न्यूज़पेपर, ल जूर्नाल, ल जूर्नाल। द मून, नेक्स्ट क्या है? द मून। द मून का प्रोनाउंस क्या रहेगा? ला ल्यून, ला ल्यून। तो ये हमने डेफिनेट आर्टिकल की 20 वोकैब की है। इसे आप बार बार प्रोनाउंस करिएगा, मेरे साथ में जो मैंने बोला है वैसे बोलिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर याद हो जाएगी। चलिए अब हम थोड़ा सा चलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल पे। इनडेफिनेट आर्टिकल जो मैंने आपको बताया था, अ, यून और दे। अ कहाँ पे यूज होगा? मैस्कुलाइन पे, और फेमिनाइन के लिए यून। और जब प्लूरल रहेगा तब कौन सा यूज होगा? दे, डी ई एस। दे मीन्स जो प्लूरल के लिए यूज होता हो। चलिए इसकी भी हम वोकेबलरी में आपको करवा देता हूँ। इसकी मैंने अलग अलग वैसे लिख दी है आपके लिए। अगर हमें बोलना हो अ फोन, अ फोन तो क्या हम प्रोनाउंस रहेगा? अ टेलीफोन, अ टेलीफोन। अ बैग, अ साक, अ साक। अ बेड, अ ली, अ ली। अगर हमें बोलना हो अ पेन तो हम क्या कहेंगे? अ स्टीलो, अ स्टीलो। अगर हमें बोलना हो अ मिरर तो हम क्या कहेंगे? अ मिरवार, अ मिरवार। अगर हमें बोलना हो अ टिकट तो हम क्या कहेंगे? अ टिकट, अ टिकट। अगर हमें नोटबुक के लिए बोलना हो अ नोटबुक तो हम क्या कहेंगे? अ काइये, अ काइये। फिर चलते हैं यून पे, फेमिनाइन सिंगुलर के लिए। अगर हमें बोलना हो अ बोतल तो हम क्या कहेंगे? यून बुताई, यून बुताई। यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रोनाउंस भी लिख दिया है, इंग्लिश मीनिंग भी है, और फ्रेंच वर्ड का प्रोनाउंस क्या रहेगा वो भी मैंने आपको लिख दिया है विथ इमेज। तो आप ध्यान से देखिएगा और ज़रूर याद करिएगा। अगर हमें बोलना हो अ चेयर तो हम क्या कहेंगे? यून सेज, यून सेज। लास्ट, नेक्स्ट है अ डोर। अ डोर के लिए क्या यूज होगा? यून पोर्थ, यून पोर्थ। अ लैम्प, यून लैम्प, यून लैम्प। अ ताबल, सॉरी अ टेबल बोलना हो तो क्या बोलेंगे? यून ताबल। अ कप तो हम क्या कहेंगे? यून ताश, यून ताश।
अगर हमें बोलना हो अ सूटकेस तो हम क्या कहेंगे? यून वालीज, यून वालीज। फिर आते हैं हम दे पर। तो दे के लिए हमेशा यूज होगा प्लूरल नाउन। जहाँ पे भी दे लगाना हो प्लूरल के लिए लगाना हो। जैसे अगर हमें बोलना हो सम कीज यानी कुछ चाबियाँ, तो हम क्या यूज करेंगे? दे क्ले, दे क्ले। यहाँ पे दे जरूर यूज होगा, लेकिन जो क्ले होगा CLE वहाँ पे पीछे एस लग जाएगा, तो वो प्रोनाउंस में सेम वैसा ही रहेगा लेकिन पीछे एस लगेगा। अगर हमें बोलना हो समसूज तो हम क्या कहेंगे? दे सॉस्यूर, दे सॉस्यूर। अगर हमें बोलना हो सम ग्लासेस मीन्स चश्मा, तो हम क्या कहेंगे? दे ल्यूनेट्स, दे ल्यूनेट। तो नेक्स्ट हमारा था, अगर हमें बोलना हो सम प्लेट्स तो हम क्या कहेंगे? दे जास्यत, दे जास्यत। यहाँ पे देखिए DES के बाद में जो इसकी स्पेलिंग है ASS, तो हमेशा अगर यहाँ वोवेल्स आ रहा हो फर्स्ट में, तो वो दे के जो एस है उसके साथ में जुड़ के जो दे आस्यत हो रहा था वहाँ पे क्या हो जाएगा? दे जास्यत। अगर हमें बोलना हो सम पेन, सम पेन्स, तो हम क्या कहेंगे? दे स्टीलो, दे स्टीलो। नेक्स्ट है और लास्ट है, अगर हमें बोलना हो सम बुक्स तो हम क्या कहेंगे? दे लीव्र, दे लीव्र। तो ये हमारा आज के आर्टिकल हो गया। इसे आप बार बार रिवाइज करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी और नए नए वर्ड आपको सिखाता जाऊंगा, कैसे यूज होगा। इसके बाद में हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो मैं आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ में, हमारी क्लास के साथ में। अगर आप बिगनर हैं या आप थोड़ा बहुत भी आता हो या कुछ भी नहीं आता हो, तो भी इस क्लास को ज्वाइन करके आप फ्रेंच बोलना आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा यही क्लास था जिसमें हमने आर्टिकल जो इंडेफिनेट और डेफिनेट है उसके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी ही मिलेगी। अगर आप हमारे, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कुछ गलती लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय को फ्रेंच में क्या बताया था मैंने आपको?